बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका से एक खबर आई है कि अमेरिका का एक B-52 बॉम्बर जो है वो पैसिफिक के ऊपर फ्लाई कर रहा था और उसको रशिया के Su-35 जहाजों ने जो है वो पैसिफिक ओशन के ऊपर इंटरसेप्ट किया। ये बेसिकली एक B-52H न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर था। अमेरिका ये कह रहा है कि ये न्यूट्रल वाटर्स के ऊपर था और पैसिफिक ओशन के ऊपर था, लेकिन इस खबर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस जहाज को किसी भी चाइनीज जहाज ने नहीं इंटरसेप्ट किया। इस बॉम्बर को रशिया के Su-35 जहाजों ने इंटरसेप्ट किया। इससे ये जाहिर होता है कि रशिया जो है वो भी अब पैसिफिक के अंदर जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है और वो अब अमेरिका को ये दिखा रहा है कि ठीक है, पैसिफिक के अंदर आप चाइना के साथ तो एंगेज है ही हैं, लेकिन एक पैसिफिक के अंदर मैं भी बहुत बड़ा प्लेयर हूँ। इस खबर के बाद मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि चाइना और रशिया आपस में एक दूसरे के साथ मिलके पैसिफिक के अंदर, कम से कम पैसिफिक के अंदर जो है वो अमेरिकन लेड अलायंसेस को जो है वो टफ टाइम दें। आपने देखा होगा कि ये UNGA के अंदर जो चाइना के प्रेसिडेंट ने तकरीर की उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन जब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इस UNGA के अंदर तकरीर की तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से अमेरिका का नाम लिया और उसके एलाइज का भी नाम लिया। लगता है ऐसे है कि इस वक्त जितना रशिया अमेरिकन के ऊपर तपा हुआ है उतना तो चाइना नहीं तपा हुआ। तो हो सकता है कि रशिया अपनी पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आए। ठीक है, रशिया के भी चाइना के साथ थोड़े से मसले मसाइल हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है कि अगर अमेरिका टोटली पैसिफिक को जो है वो रूल करना चाहे तो रशिया जो है वो अमेरिका के लिए खुली स्पेस छोड़ देगा। मेरा ख्याल है कि रशिया जो है इस दफा एक कलीदी किरदार अदा करेगा और वो चाइना के साथ मिलकर अमेरिका को जो है वो टफ टाइम देगा और कोशिश करेगा कि अमेरिका जो है वो कम से कम पैसिफिक से दूर रहे। रशिया को अमेरिका यूरोप के अंदर तो तंग कर रहा है नेटो के जरिए से, लेकिन हो सकता है कि रशिया ने अब ये पॉलिसी अपना ली हो कि वो पैसिफिक के अंदर अमेरिका की जो है वो इजारादारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली खबर भी जो है वो अमेरिका और चाइना के हवाले से ही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर जो थी वो शाया हुई, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक चाइनीज टैंक जो है, जो कि लग रहा है कि एक चाइनीज टैंक है, T-99 टैंक है उनका, उसका एक मॉकअप जो है वो अमेरिका के अंदर एक ट्रेलर के ऊपर लेके जाया जा रहा है। अब जिस बंदे ने ये तस्वीर खींची उसने बताया कि जिस तरफ को मैं जा रहा था वहां पे अमेरिका का कोई एक टेस्ट रेंज है, वहां पे अमेरिकन आर्मी जो है वो अपने मुख्तलिफ हथियारों को टेस्ट वगैरह करती है, अपनी एक्सरसाइजेस करती है। तो उस रास्ते के दौरान उसको ये एक ट्रॉला नजर आया जिसके ऊपर एक चाइनीज टैंक पड़ा हुआ था। अब इससे क्या बात जाहिर होती है? देखें, अमेरिका ने पिछले दिनों जो है ना कुछ एक्सरसाइजेस की हैं। उसने अपने जो A-10 जहाज थे और अपने C-130 जहाज थे उनको सड़कों के ऊपर लैंड करवाया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो एक वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है पैसिफिक के अंदर, जो वो चाइना से लड़ना चाहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइनीज टैंक्स के जो मॉकअप बना के तो वो अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा है। अब ये जो टाइप 99 टैंक है ये बेसिकली एक 3rd जनरेशन का टैंक है और एक अच्छा खासा बड़ा टैंक है, अच्छा खासा हैवी टैंक है और चाइना के पास इस वक्त ये बेस्ट टैंक समझा जाता है। तो अगर अमेरिका अपनी आर्मी को इस टैंक के खिलाफ जो है वो ट्रेन कर रही है तो इसका मतलब है कि अमेरिका के इरादे जो है वो अच्छे नहीं है। C-130 को ट्रेन करना कि वो सड़कों के ऊपर जाके लैंड करे और उसके बाद चाइनीज टैंक्स को अपनी आर्मी के साथ ट्रेन करवाना, इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका ने एक ऐसी वॉर गेमिंग कर ली है जिसके आउटकम में उसको ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कि उसको PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी से भी लड़ना पड़ जाए, यानी कि लैंड वॉरफेयर के लिए भी अमेरिका अपने आप को तैयार कर रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्ट जहाज क्यों बंदा इस्तेमाल करता है? जब उसने अपनी फौजी किसी जगह पे उतारनी हो और उसके बाद दुश्मन के टैंक्स का मॉकअप बना के अपनी आर्मी को ट्रेन करना। तो डेफिनेटली अमेरिका जो है मेरा ख्याल है इस वक्त चाइना के साथ कन्फ्रंट्रेशन के अंदर जा रहा है और इस खित्ते के अंदर कन्फ्रंट्रेशन हो जाएगी। और एक मैं आपको बात बताऊं, इसका सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? खैर, सारे आप एक काम करें, मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका सबसे बड़ा लूजर कौन होगा। अगली खबर जो है वो भी रशिया के हवाले से है। अब पिछले दिनों आपको पता है कि रशिया में एक एग्जीबिशन हुई थी, आर्म्स एग्जीबिशन हुई थी, बड़ी सक्सेसफुल हुई थी। उसके अंदर रशिया ने तकरीबन $7 बिलियन के जो थे वो ऑर्डर्स रिसीव किए थे। आपको पता है कि रशिया इस वक्त दुनिया का दूसरे नंबर का आर्म्स एक्सपोर्टर है। अमेरिका के बाद इस वक्त जो आर्म्स की एक्सपोर्ट है वो रशिया की सबसे ज्यादा है। वो डिक्रीज हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इंडिया का पीछे हट जाना है, लेकिन इवन देन रशिया जो है वो अपनी आर्म्स की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ काम कर रहा है और हर साल वो एक एग्जीबिशन मुनक्कद करता है। इस साल भी उसने ये एग्जीबिशन की और उस एग्जीबिशन के अंदर उसने तकरीबन $7 बिलियन के जो मुआहदे थे वो किए। लेकिन रशिया के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है। बल्गारिया की एयरफोर्स जो है वो MiG-29 यूज करती है। बल्गारिया और रशिया का एक मुआहदा था कि बल्गारिया के जो MiG-29 है उनको रशिया जो है वो मेंटेन करेगा, उनकी रिपेयर करेगा, सर्विसेज करेगा। रशियंस जो है वो कुछ मामलात में इतने अच्छे नहीं है। डेफिनेटली आप इन चीजों से पैसा भी कमाते हैं, रशिया पैसा कमाना चाहता है, आर्म्स की एक्सपोर्ट से पैसा कमाता है, उनकी मेंटेनेंस, उनकी सर्विसेज से भी जो है वो पैसा कमा सकता है, लेकिन रशिया जो है इस मामले में कुछ इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा। और ये जो MiG-29 उसने बल्गारिया के जो थे जिनकी सर्विस करनी थी वो उसको डिले करता जा रहा था
और बुल्गारिया ने अब ये धमकी दे दी है रशिया को कि अगर आप इसको मजीद डिले करेंगे और ये काम हमें नहीं करके देंगे, क्योंकि हमारे जो MiG-29 है वो ऑपरेशनल नहीं है अब उस तरह से रहे, तो आप इनको जल्दी से जो है वो मेंटेन करके दें, या जो भी उनका मुआहदा था रिपेयर करके दें, सर्विसेज उनकी करके दें, ताकि हम टाइम फ्रेम के अंदर अपने ये जो MiG-29 है इनको अपनी एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल कर सके। रिपेयर के अंदर भी टाइम लगेगा, उसकी जो मेंटेनेंस है उसके अंदर भी टाइम लगेगा। जहाज उतनी देर ऑपरेशनल नहीं रहता जब तक वो फैक्ट्री के अंदर होता है। तो बुल्गारिया ने अब उनसे कह दिया कि अगर आप ये हमें काम नहीं करके देते तो हम ये मुआहदा कैंसिल कर देंगे। $165 मिलियन का ये मुआहदा है। उसके बाद ये बात आ जाती है कि अगर MiG-29 की ये जो मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह अगर रशिया नहीं करेगा तो कौन करेगा? वेल, उसके लिए यूक्रेन ने कह दिया कि आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटी है। बेलारूस ने कहा कि हमारे पास भी ऐसी फैसिलिटी है कि हम MiG-29 को जो है वो सारा ओवरऑल वगैरह कर सकते हैं। तो रशिया के लिए ये एक छोटी सी वरी की बात है कि उसको अपनी ये जो गेम है इसको अप करना पड़ेगा। अगर उसने पैसा कमाना है, ठीक है, आर्म्स एक्सपोर्ट से वो पैसा तो कमा रहा है, लेकिन ये जो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें उसने अपना जो असला है उसको मेंटेन करके देना है दूसरे मुल्क को, उससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। लेकिन रशिया जो है वो कुछ इतना अच्छा मुझे लग नहीं रहा कि इस मामले में वो जो है वो डिले करता है। आज की आखिरी खबर जो है वो चाइना के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है चाइना के अंदर इस वक्त ज़ूहाई एयर शो चल रहा है। चाइना ने वहां पे मुख्तलिफ किस्म के अपने नए वेपन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि हेल ड्रोन्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मेल ड्रोन्स हैं। इनके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो करूंगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। खास तौर पे चाइना ने इस एयर शो के अंदर जितने भी ये जो नए ड्रोन्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं इनके ऊपर बात करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जो कि इससे पहले हमने नहीं देखे थे। खास तौर पे एक ये जो आपको शायद पता होगा कि एक ट्विटर की वीडियो सामने आई थी, उसमें देखा जब वो उस ड्रोन को बाहर लेके आ रहे थे उसके हैंगर से या जो भी उसका कंटेनर था, तो मैं देख के थोड़ा सा हैरान हुआ था कि उसके ऊपर जो है वो उन्होंने जेट इंजन लगाए हुए हैं। अब ड्रोन्स नॉर्मली जो होते हैं उनके ऊपर प्रोपेलर इंजन होते हैं, हेल ड्रोन्स जो होते हैं उनके ऊपर ठीक है जेट इंजन ही होते हैं। जैसा कि अमेरिका का ग्लोबल हॉक है उसके ऊपर उन्होंने एक जेट इंजन लगाया हुआ है, लेकिन 2 जेट इंजन लगाए हुए। और जब इसकी मैंने कुछ और तस्वीरें देखी तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। कुछ मामलात के अंदर चाइना ने खुद से बहुत ज्यादा तरक्की की और डिजाइन के मामलात में चाइना ने खुद से जो है वो अपने आप को बेहतर किया। ये जो बेसिकली ड्रोन था ये था CH-6। उसके बाद एक उन्होंने ड्रोन और इंट्रोड्यूस करवाया, वो था WZ-8, फिर एक था WZ-7। ये भी हाई एल्टीट्यूड वाला एक लॉन्ग एंड्योरेंस हेल ड्रोन है। ये खैर हमने पहले भी देखा हुआ है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा, कमेंट जरूर किया करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।